नमस्कार दोस्तों, दैनिक अंगारा देख रहे मेरे प्रत्येक दर्शक को मेरा यानी कि देव रोहानी का प्रणाम। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, बहुत थोड़े से दिनों में ही आपने दैनिक अंगारा का जो स्थान अपने दिलों में बनाया है और दैनिक अंगारा को जो प्रेम दिया है, उस प्रेम के लिए मैं यानी कि देव लोहान और समस्त अंगाराए आपके लिए अभिभूत है। आज का जो हमारा विषय है वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के साथ-साथ बहुत ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। आज हम बात करेंगे दुनिया भर में मुसलमानों की मची हुई गफलत में और वो भी उस जगह की गफलत के ऊपर इस जगह के कारण पिछले अमूमन 1000 साल से विश्व की सबसे संवेदनशील वो जगह बनकर उभरी है। वो जगह है फलस्तीन। क्यों फलस्तीन के अंदर मुसलमान बैठे हैं बार बार कभी इसराइल उनको मार रहा है, कभी वो इसराइल को मार रहे हैं, कभी वहां से यहूदी छोड़ के जा रहे हैं, कभी वहां से क्रिश्चियन छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन मुसलमान वहां से जगह छोड़कर नहीं गया। लंबे वक्त तक वहां पर मुसलमान बीच में ही रहा। मुसलमान को मारा जाता है, उन सारे लोगों को वहां से निकालने के लिए उनके घर तोड़े जाते हैं। अब नई बातें जो वहां पर है वो है कि ट्रंप वहां पर उस सारी की सारी जमीन को, जो गजा पट्टी की जमीन खाली करवा दी गई है, उस जमीन के ऊपर अपने खुद के ही जो सपने हैं उनको पूरा करना चाहता है। वो जमीन के अंदर क्या है और ये धर्म के अंदर क्या है, इस विचारधारा के अंदर क्या है, इस सोच के अंदर क्या है, जिस सोच की वजह से वहां पर 3 दुनिया की प्रमुख विचारधाराएं बहुत लंबे वक्त से आपस में लड़ रही हैं। इसी सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं आज हमारे अंगारे एके। एके इस्लामिक विचारधारा के विशेषज्ञ तो हैं ही हैं, साथ में फिलिस्तीन के भी विशेषज्ञ ये रहे हैं। तो एके के साथ आज हम इस फिलिस्तीन की पूरी घटनाक्रम को अपने दर्शकों के लिए खोल कर सामने रख देंगे। पूरा पोस्टमार्टम इस बात का किया जाएगा कि क्या, क्यों और कैसे वहां पर ये सारी की सारी चीजें पनप रही हैं और इनका भविष्य क्या होगा। तो एके मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे दैनिक अंगारा के रेगुलर शो के ऊपर जिसका नाम है सुलगा देंगे। तो इसमें ओपनिंग रिमार्क्स में आपके चाहूंगा कि आप इस फलस्तीन की जो समस्या दुनिया भर में प्रमुखता से बनकर उभरी है, उसके बारे में आपके ओपनिंग रिमार्क्स क्या रहे? थैंक यू। तो मैं शुरुआत में यही कहना चाहता हूँ कि देख, एक कंट्री थी ब्रिटेन करके, ठीक है? ब्रिटेन ने ना दुनिया भर में राज किया, ठीक है? और राज करते-करते उन्होंने दुनिया भर में नासूर भी छोड़े अपने। वो रहता है ना, एक बंदा कहीं जाता है तो जाते-जाते कुछ ऐसा दे जाए कि वो जगह है ना हमेशा खुश ना रहे, कभी तड़पती रहे। उसने बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट ऐसे पैदा किए थे। तो इज़राइल और ये वाला फिलिस्तीन वाला भी उसी एक कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है। मतलब देखी जाए तो सीधी सी बात है, ओटोमन साम्राज्य था वहाँ पे। ओटोमन साम्राज्य के टाइम पे ठीक थे, मतलब वहाँ पर यहूदी भी रहते थे और मुस्लिम भी रहते थे। देखी जाए तो दोनों अरब ही थे, मतलब यहूदी थे और अरब थे। अब क्या होगा, ब्रिटेन ने अपने अंडर में लिया इलाका, और ब्रिटेन ने क्या किया कि ये ऐसा बोलते हैं ना लोग कि जर्मन के कारण, जर्मनी ने मतलब हिटलर ने इनको तंग किया तो यहूदी आ गए अपना, मतलब यूरोप छोड़ के। बट उससे पहले 1920 में आने लगे थे यहूदी तो। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि यूरोप में भी है ना, यहूदियों में एक नेशनलिज्म चल रहा था। यूरोप के बहुत सारे लीडर थे यहूदियों के, जो कह रहे थे कि हमें अपनी वापस जमीन पे जाना चाहिए। यूरोप हमारे लिए कहीं न कहीं एक वैसी जगह है जहाँ हम फल-फूल नहीं सकते। हमें एक अलग देश बनाना है, और जिसके लिए मतलब इज़राइल बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात है ना, इज़राइल को लेकर, मतलब इज़राइल के लोग इतने भावुक है, बट वो भी एक काल्पनिक सी चीज़ लगती है मुझे। मतलब इज़राइल कोई ऐसा नहीं है कि इज़राइल हमेशा से था। ना तो हमेशा से तो कुछ भी नहीं रहता। ना तो कोई देश है, ना कोई है, कहीं न कहीं चीज़ें बनती जाती है। बट आज, जब आज हम बैठे ना, अब तो इतनी सारी चीज़ें आ गई, एक के बाद इतनी सारी चीज़ें हुई कि अब है ना, उसमें से कोई भी बंदा ठीक से निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। ना कोई एक बंदा एक पक्ष को सही ठहरा सकता है, ना गलत ठहरा सकता। अब है ना, इतने सारे इवेंट हो चुके कि अब है ना, एक ही चीज़ है कि दोनों आराम से एक टेबल पे बैठ के आराम से जो फैसला अगर यूएन करे, कुछ भी करे, जिनमें दोनों को उनके हक मिले, वहीं तक शांत हो सकता है। और बाकी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें ना पता नहीं कैसे खत्म होगी। कोई इसके बारे में कोई नहीं जानता। कोई जानता है तो अब तक कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आता है। इस मुद्दे पर किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेडिटेरियन समुद्र जो है उसके बिल्कुल मुहाने पर बसा हुआ एक देश,
जिसका नाम इज़राइल है। और इसकी जब हम इतिहास की बात करते हैं, तो जिस टाइम इजिप्ट के पिरामिड्स बन रहे थे, तो फ़राओ के खिलाफ जब जुडा ने अपनी एक क्रांति करी, तो वो अपने सारे के सारे मजदूर साथियों को लेकर वहां पर आया और उसने कहा कि अब ये हमारा देश है, जिसको किंगडम ऑफ जूदिया भी कहा जाता है। वहां पे बहुत सारे राजा आए, बहुत सारे राजा गए, कभी किसी का राज रहा, कभी किसी का राज रहा। लंबे वक्त तक वहां पे क्रूसेड के दिनों में इन्होंने क्रिश्चियनों ने भी राज किया। जब वहां की भौगोलिक परिस्थितियां हम वहां देखेंगे और समुद्र की परिस्थितियां देखेंगे, तो यूरोप का जो मेडिटेरियन सी है, वहां पर सबसे गहरे जो टापू हैं, सबसे गहरा जो समुद्र है, वो गजा पट्टी यानी कि इसराइल के बिल्कुल पास में है। बाकी जो भी वहां पर पूरा समुद्र है, ये ऊपर की तरफ यहाँ पर जो है, ये ग्रीस है, साइप्रस हुँ, है, टर्की है, ठीक है, ये इटली है, ये पूरे का पूरा जो समुद्र है, ये छिछला समुद्र है, जहां पर बहुत ज्यादा गहरा पानी नहीं है और बहुत बड़े जहाज नहीं आ सकते। ये जगह इतिहास में वो जगह रही है जहां पर व्यापार बहुत ज्यादा रहा। बहुत बड़ा व्यापार इस हिस्से से हुआ है, क्योंकि जब आप यहाँ पर उतर जाते हैं इजराइल के पास में, तो यहाँ से होते हुए आपके लिए रूस जाना भी बहुत आसान है। यहाँ से होते हुए बुल्गारिया, रोमानिया, क्रोएशिया होते हुए आप पूरे के पूरे पोलैंड होते हुए यूरोप के अंदर भी आप बहुत आसानी से जा सकते हैं। तो व्यापार बड़ा आसान हो जाता है यहाँ से। अब दुनिया की जितनी भी विचारधाराएं रही हैं, खास करके जो नवीन विचारधाराएं, जिसको मैं कहूंगा क्रिश्चियनिटी एक नवीन विचारधारा है। लॉर्ड कंटस्टीन से पहले तो ये विचारधारा एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और लॉर्ड कंटस्टीन जो था वो क्राइस्ट की मौत के भी 300-400 साल बाद पैदा हुआ था। तो उससे पहले ये भी नहीं थी, तो ये भी पूरी तरह से एक व्यापारिक सोच है। इस्लाम पूरी तरह से व्यापारिक सोच है ही। उसके बाद जो जुडाइज्म है, जुडाइज्म बेशक इन दोनों से पुराना एक धर्म है, लेकिन वो भी एक तरह से रबारियों का बनाया हुआ ही एक धर्म है। अच्छा, एक ही ये और तीनों की तीनों जो विचारधाराएं हैं, ये हुँ, तीनों की तीनों विचारधाराएं अब्राहमिक विचारधाराएं, जो अब्राहम को अपना सरपरस्त मानती है, अब्राहम को अपना सब कुछ मानती है। फिर ये तीनों ही आपस में क्यों लड़ रहे हैं? सबसे बड़ी बात यही है ना देख, कई बार क्या होता है तुम ना एक चीज़ें बनाते हो, ठीक है? इवन तीनों धर्मों का मेन आधार क्या है? हज़रत मूसा ही है ना कि तीनों हज़रत मूसा को मानते हैं। बट हम्म। हिस्टोरिकल देखें तो जो फरार था, फरार का हिस्टोरिकल एविडेंस है, उसकी मम्मी है। बट हज़रत मूसा कुछ भी एविडेंस नहीं है हिस्टोरिकल, ठीक है? कह रहा था और देख कहानी देखना, वो एक कहानी है कि इज़राइली जो यहूदी थे उसके माँ-बाप का बेटा था, उसको नील नदी में बहा दिया गया था, फिर उनको पाला फरोह वाला। ऐसे नहीं है कि आपने कर्ण की कहानी सुनी होगी, कर्ण की सेम कहानी नहीं है। ये कहानी हाँ, कुछ सुमेरियन कुछ। सभ्यता में भी है कि किसी का बेटा है, कोई और पाल रहा है, फिर वो बंदा विद्रोह करता है। एग्ज़ैक्ट कहानी सुमेरियन सभ्यता में भी है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसके आधार में कोई चीज़ है, वो खुद एक कॉपी चीज़ है। और मैं दूसरी बात दर्शकों को सुमेरियन सभ्यता के बारे में एक बात बता देता हूँ। सुमेरियन सभ्यता हमारी जो वैदिक सभ्यता थी, उसी का ही एक हिस्सा था। और ये सभ्यता आर्याना, यानी कि आज का जो ईरान था, वहां पर पनपी थी। और इसके जो टोटम थे, इसके जो निशान थे, वो वही निशान थे जो हमारे हिंदू सभ्यता के, सनातन सभ्यता के या वैदिक सभ्यता के रहे हैं। तो ये हमारा ही एक अंग था। हाँ, अब आप अपनी बात जारी रख सकते तो मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि वो गया, वो पहाड़ों पे गया था, उसको 10 कमांडमेंट मिले थे गॉड की तरफ से। हैं। लोगों को पता है कि 10 कमांडमेंट क्या है? मतलब उनमें कैसी-कैसी बात है कि माँ-बाप की इज़्ज़त करो, किसी की हत्या मत करो, एडल्टरी मत करो। आपको लगता है कि गॉड कोई संदेश देगा तो इस तरह की चीज़ों के संदेश देगा? नहीं। मतलब लेकिन लेकिन कितना बड़ा तबका मानता है उस चीज़ को। उस चीज़ को बताने के लिए कितने सारे युद्ध हुए, कितने सारे लोगों के धर्म खत्म कर दिए गए यार, कितने सारे आदिवासी थे जिनके पास धर्म नहीं था, लोगों के छोटे-छोटे धर्म थे, सबको मिटा दिया गया कि देखो हमारे भगवान ने ये 10 कमांडमेंट्स दिए, जो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं। मतलब एक रहता है ना एक टाइम पे कुछ नैतिक नियम रहते हैं, दे आर जस्ट साधारण से नैतिक नियम है और उसी से हिला दिया सब कुछ कि इन चीज़ों को मानो, इन चीज़ों को मानो, इन चीज़ों को मानो। सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि लोग पता नहीं लोग आजकल तो कहने भी लगे, आजकल लोग लिखने भी लगे कि मेन जो तुम्हारा आधार है, वो ही एक कॉपी पेस्ट आधार है। तो चीज़ें तो तुम्हारी नहीं आएगी, इसलिए तो तुम एक-दूसरे की इज़्ज़त इज़्ज़त नहीं करते। अब ये बताओ कि 3 भाई है, कोई अपने आप को 3 भाई मानते हैं। अगर वो किसी चीज़ में सच में बिलीव करते ना, तो वो इकट्ठे रहेंगे, वो कभी लड़ेंगे नहीं। जब
जब लोगों को पता है कि हमारा आधार एक ही है, लड़ते वो लोग हैं जिनको एक-दूसरे पे भरोसा नहीं होता। वो नहीं हाँ, लड़ते जिनको एक-दूसरे पे भरोसा होता है। या तो तुम्हारे हाँ, तुम्हें या तो तुम्हें अपने गॉड पे भरोसा नहीं है या तुम्हें एक-दूसरे के गॉड पे भरोसा नहीं है। अगर एक-दूसरे के गॉड पे भरोसा नहीं है तो मतलब तुम्हारे गॉड पे भरोसा नहीं है। ये सेम वैसा ही है। भाई तुम्हारा आधार एक है तो कम से कम मिल के रहो ना। क्यों लड़ रहे हो? और ऐसी जगह के लिए लड़ रहे हो जहाँ पर कुछ भी नहीं है भाई। इनके बनाए व्यापार है ना, इनके बिजनेस है ना वहां पे। अगर वही हवाई तो जहाज, इनके पिछले दिनों इसराइल के ऊपर फिलिस्तीन ने हमला कर दिया। उनके 1500 के लगभग जो लोग थे उनको मार गिराया गया। अब 1500 लोगों के मरने के बाद इसराइल ने अपने अरबों रुपए के बम मार मार के पूरी गजा पट्टी में 95% जो बिल्डिंग थी वो तोड़ दी। वहां रहने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि इन लोगों को, जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं, उन्हें अपने यहाँ पे जगह दे देनी चाहिए। कुछ को सऊदी अरब ले ले, कुछ को इजिप्ट ले ले, कुछ को वहां पर जो बाकी जॉर्डन वगैरह जितने भी देश हैं वो सारे अपने यहाँ पे बांट ले। ये देश बांट क्यों नहीं रहे हैं उस पॉपुलेशन को? ये ये देश सॉल्यूशन क्यों है ही उन नहीं। लोगों को मरने के लिए वहीं छोड़ना चाहते हैं कि जाओ और उन खंडरों में रहो और हम पैसा देंगे, हम 1 साल के अंदर तुम्हारे मकान दोबारा बनवा देंगे। उनका क्या फायदा है? क्यों ये धर्म की जो ये विचारधाराओं की लड़ाई है, जो एक ही पिता की 3 संतानें हैं, ये इतने भयंकर तरीके से वहां पे लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है ना, कोई भी देश, कितने भी देश हो, चाहे 52 हो, 54 हो, कितने भी हो, बट कितने लोगों को लेगा? इन्होंने लिए थे शुरुआत में, और फिर ऐसे लिए थे कि एक बार ऐसा हुआ था कि सीरिया में चले गए थे यहाँ के लोग, अपने फिलिस्तीन के लोग, कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। भाई इन्होंने पाकिस्तान से फौज मंगवाई थी, और जो इनका जिया था ना, जिया ने खुद मारे थे वो लोग भगाने के लिए। आज तो पाकिस्तान बहुत बड़ा सपोर्टर बनता है, बट ये हत्यारे हैं उनके। इंडिया तो वो कंट्री था, उन्होंने तो फिलिस्तीन का शुरुआत से साथ दिया था। ऐसे थोड़ी ना कोई अरब के डर से दिया था, या कोई तेल वाली चीज थी। तेल वाली चीज तो 80 में पॉपुलर हुई थी, 50 में हमें किसका तेल चाहिए था? लेकिन हम तो एक इंसानियत के साथ थे कि एक देश है वहां पर, क्योंकि हम भी उसी चीज नहीं, के सताए हुए थे। फिलिस्तीन का साथ होना इंसानियत का साथ होना कैसे हो सकता है? यार कोई एक देश है, ठीक है, उस देश पे कोई एक भारी शक्ति कंट्रोल करती है, और वहां पर नहीं, अलग फिलिस्तीन से के लोग आके ऊपर तो बताते जब हैं। उन लोगों को निकाला गया, जब यहूदियों को वहां से निकाला गया, तो यहूदियों को किस हालत में निकाला गया? यहूदियों को भी तो बिल्कुल उस टाइम पे मार दिया गया था, काट दिया गया था, और यहूदियों को भगा दिया गया। अब यहूदी हो भाई गए ताकतवर। यहूदी 1940 तो में भाई फिर वापस आए। भाई वापस ये आते वाली टाइम जो मैं अपनी बात गवर्नमेंट है पूरी ना। कर लूं। हम्म। वापस जब वो आए तो उनको पता लगा कि जिन लोगों ने तुम्हें मारा था उन्हीं लोगों ने तुम्हारे घरों पे कब्जा कर लिया है। तो अब उन लुटेरों को, उन कब्जाधारियों को अपने घरों से निकालने में अगर बल प्रयोग किया जा रहा है, तो वो मानवतावादियों के लिए मानव की हेल्प या मानवता की हेल्प कैसे बन जाता है? भाई यही सेम चीज भारत में भी है। अब यहाँ पर इनका दोगलापन मैं आपको बताता हूँ, कैसा दोगलापन यहाँ पर ये करते हैं जो यही सेकुलर लोग और ये मुसलमान लोग हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई तुम यहाँ से क्यों नहीं जाओगे? वो कहते हैं कि जी क्योंकि है ना कोई और आदमी आके हमें मार रहा है और ये है ना हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में वो क्या कर रहे हैं? वो भी तो वही चीज करके यहाँ पे हिंदुस्तान में बैठे हैं ना, जो चीज करके वहां पर मुसलमान बैठा है, और अब इसराइल जो उनके साथ कर रहा है वही सेम चीजें यहाँ पर है। वो वहां पर कह रहे हैं कि ये हमें ना अपने घरों से निकाल ये हमें अपने घरों से यहाँ से निकाल रहे हैं और ये हमें मार रहे हैं, हम तो अपने बचाव में कर रहे हैं। लेकिन जब हिंदुस्तान का हिंदू अपने बचाव में ये सारी चीजें करता है, तो फिर यहाँ पर जो हिंदुस्तान का हिंदू है उसे मानवता विरोधी बोला जाता है। ये एक ही घटना के पीछे डबल स्टैंडर्ड क्यों कर रखे हैं? अगर वहां पर वो चीज मानवता के विपरीत है, तो हिंदुस्तान में भी तो वो चीज फिर मानवता के विपरीत होनी चाहिए। क्या ये नहीं लगता कि जो मुसलमान है, वो मुसलमान अपनी बारी में सबसे ज्यादा रोता है? जैसे ही कुछ भी चीज हो जाती है दुनिया में, तो सबसे ज्यादा वो रोएगा। अगर वो किसी को मार रहा है, वो बम बांध बांध के फूट रहा है, तो उसको कोई गम नहीं है, फिर सारी चीज ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई उसको मारने लगता है, वो सबसे ज्यादा वही रोता है। लेकिन यहाँ ये एक बात, मुसलमान का यहाँ तो ऐतिहासिक चरित्र है। ये पूरे के पूरे इतिहास में ऐतिहासिक चरित्र रहा है मुसलमान का, मैं तो इस कि वाले वो ईमान रोने में को अव्वल है।
मैं तो मुस्लिम से कम जोड़ रहा हूँ, मैं तो मेन तो फिलिस्तीन देश से जोड़ रहा हूँ। एक होता है ना कि देश होता है और एक तो धर्म होता फिलिस्तीन है। देश का जो अस्तित्व है वो अस्तित्व ही मुसलमान के कारण है ना। वहां पर ऐसा नहीं है कि यहूदियों की और मुसलमानों की, या यहूदियों की और मतलब मुसलमानों की और क्रिश्चियनों की एक साथ बस्तियां हैं। वहां तो मुसलमान एक तरफ रह रहा है, क्रिश्चियन एक तरफ ये क्रिश्चियन एक तरफ रह रहे हैं और यहूदी एक तरफ रह रहे हैं। मुसलमान का एक और लेकिन चरित्र मैंने बहुत बड़े लेवल पर देखा है, गीटो कल्चर। मुसलमान जहां पर भी रहेगा वो गीटो कल्चर में रहेगा। गीटो कल्चर का मतलब होता है कि वो अपने आप में ही रहेगा। वो अपनी नन्ही नन्ही बस्तियां बना लेगा, अपनी बस्ती के अंदर खुद के कानून लागू कर लेगा, अपनी बस्ती के अंदर खुद की चलाएगा, किसी और को बाहर से नहीं आने देगा। हम भारत में भी ये बहुत बार देखते हैं कि जैसे रामनवमी का जुलूस निकाला जाए तो वो कहता मेरी बस्ती से मत निकाल। भाई तेरी बस्ती देश से बाहर की बस्ती है क्या? वो कहता नहीं, ये तो मुसलमान बस्ती है। मैं कहता हूँ, ये मुसलमान बस्ती कैसे हो सकती है? भारत की बस्ती है, ये भारत की धरती पर बसी हुई बस्ती है। और जितने भी मुसलमान थे वो भी तो एक वक्त पर आए तो इजराइल के अंदर, जो जेरूसलम की धरती है, जेरूसलम पर आए तो वही थे ना, बाहर से वही आए थे। नहीं, नहीं, वो बाहर से नहीं ये आए हुए थे, वो वहीं के लोकल लोग थे भाई। क्योंकि तो इवन वहां के यहूदी लोकल, यहूदी वो आए थे अरब बाहर से। मूल के लोग, वो अरब हाँ, तो मूल के अरब लोग अरब थे। में तो भाई वो फिजिकल लोकेशन तो वो अरब की ही है, मतलब वो फिजिकल मुस्लिम ही लोकेशन थे। अरब की कैसे हो सकती है एक केस की? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मेडिटेरियन ये जो कह रहा हूँ कि वो ईरान, बीच में, अरे बीच में मैं इसके इतना बड़ा इजिप्ट आ गया, इतना बड़ा इनके बीच में इराक आ गया, फिर इराक की और इसके साइड में है ना, ये तो डिस्प्यूटेड लैंड है, इसको तो। मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई कि ये पहले चरवाहे थे। ये मैंने ये नहीं कह रहा मुस्लिम थे, मुस्लिम तो ये बाद में बने हैं, बट लोकल लोग तो हैं। एक रिलीजन अपनाने से पहले वहां की लोकल जनता तो रही है। ऐसा तो है नहीं कि ये यूरोपियन है या ये एशियन है, ये यूरोपियन अरबी देखिए, है। ये जो यहूदी आए हैं तो ये भी ऑलमोस्ट यूरोपियन। ये जो लोग आए हैं नहीं, मुसलमान, ये यहूदियों का सारे यूरोप अरब वालों के को हैं। इसका रिश्ता थोड़ी ना है। यहूदियों का तो किसमें? इवन यहूदियों को खुद भी नहीं पता कि इनका मतलब अस्तित्व है कहाँ से, क्योंकि ओरिजिन कहाँ से है? जहाँ इनका जानने वाले इतिहास ही कहते हैं कि ये फरोवार के गुलाम थे, ठीक है। बट उससे पहले ये कहाँ से आए थे? ये अफ्रीका से आए थे, ये अपना अरब से थे, ये कहाँ से थे? मतलब इसके बारे में तो इतना कोई हिस्टोरिकल फैक्ट भी नहीं है इनके पास, ठीक है। और दूसरी बात, देख भाई, रिलीजन वाली चीज कहे तो रिलीजन इसमें कोई वो नहीं है, मतलब मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि रिलीजन के कारण ये मामला ज्यादा तूल पकड़ा है। क्योंकि अरब ने अगर सपोर्ट किया, अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश को मुस्लिम फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें रिलीजन है, प्योर रिलीजन है। बट कई बार क्या होता है ना कि ये सब देखते देखते यार, एक देश है, एक देश था, उसको बिल्कुल तबाह कर दिया। वो भी तो कौन दूसरा से देश मामला भी है से? ना। और मेन बात ये भी ना कि भाई, ताकतवर जीत जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ताकतवर जीत जाता है। बट साथ साथ हमें और भी चीजें देखनी पड़ती है। लोग कहते हैं कि हमास का कारण ये सब चीजें उसी हुई। भाई हमास तो अस्तित्व में 1980 में आया है। उससे पहले तो हमास नहीं था। उससे पहले भी वो हम्म, जो चीजें थी, इवन ये देख लो ना, यूनाइटेड स्टेट ने जब फैसला किया था उस समय भी तो एक बोलते ना हिस्टोरिकल गलतफहमी या हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल गलती, वो भी तो उन्होंने की थी। क्योंकि उस समय यहूदियों की किस सेटलमेंट कम थी, जनसंख्या कम थी, उनको बहुत बड़ी भूमि दी गई। देखी जाए तो वो भी गलत था। अरे यार, एक बात बता, 1946 में जिस टाइम पे इनका वो बैटल हुआ था जिसमें 7 मुसलमान देश एक तरफ थे और ये सिर्फ और सिर्फ जो यहूदी थे ये एक तरफ थे, तो उन 7 देशों के खिलाफ जब ये लड़ाई लड़ रहे थे तो वो उनकी बुद्धि थी ना, वो उनकी ताकत थी, वो उनकी बहादुरी थी कि वो 7 देश मिलकर भी वो लड़ाई में यहूदियों के खिलाफ जीत नहीं पाए। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया जो है वो यहूदियों की दुश्मन होगी। जर्मनी से उनको मार के भगाया गया, ऑस्ट्रिया से उनको भगाया गया, जितना भी यूरोप था वहां से भगाया गया। वहां पे जो स्टालिन था, स्टालिन ने भी उनके साथ ठीक ठाक सा बर्ताव नहीं किया और उनको वहां भी मारा जा रहा था। तो वो कहाँ जाते उस टाइम पे? उन्होंने एक, जैसे हमारे यहाँ पे महाभारत का प्रसंग आता है कि दे दो मुझको 5 ग्राम, रखो तुम भूमि तमाम। तो उन्होंने उसी तरह से एक धरती मांगी कि हमें छोटी सी धरती दे दी जाए। लेकिन उसके बाद, इतनी मांगने के बाद भी, जब 7 देश एक इकलौते नए देश पर, जिसको बने हुए अभी 5 दिन नहीं हुए हैं, उस देश के ऊपर 7 देश मिलकर हमला कर रहे हैं और वो 7 देश भी मिलकर उसको हरा नहीं पा रहे हैं, जबकि ऐतिहासिक तथ्य है कि ये है कि वो उनकी भी धरती रही है एक वक्त पर। एक वक्त पर कितने कितने इसराइल कितने को दिन पहले रही थी, मतलब एक टाइम पे रही थी, बट कितने साल पहले रही थी, ये भी तो फर्क है भाई ना। कितने भी यार साल कोई पहले रहे, वो 500 वहां साल से पहले खत्म तो बंदा नहीं हुई कोई ना। माउंट टेम्पल जो है,
माउंट टेम्पल जो है, माउंट टेम्पल आज भी वहां यहूदियों की प्रमुख जगह है। अगर मेरे को मैं ये कह अयोध्या से हिंदुओं, मैं अच्छा तू ये मेरे कह रहा बात हूँ मेरे बता, भाई, कितने, एक बात बता अगर पहले मुझे बता। हिंदुओं को, अगर हिंदुओं का राम मंदिर जो है, राम मंदिर वहां से 1000 साल के लिए हटा दिया जाए और 1000 साल के बाद हिंदू आके बोले कि ये राम मंदिर मेरा है, तो क्या उसका क्लेम नहीं माना जाएगा? राम मंदिर को उसका क्लेम माना जाएगा, ठीक है। लेकिन यही मुझे एक बात बात उनकी बताओ, है। वो हजार एक साल बात बाद बताओ, लौट कर आए, तो उनका जो एक बात बताओ हिस्टोरिकल मुझे। क्लेम है, हिस्टोरिकल क्लेम तो कैंसिल नहीं हो जाता ना एक एक। हिस्टोरिकल क्लेम एक जगह से वो नहीं होता, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, एक प्रॉपर्टी, एक जमीन है, तो वो जमीन पे इंसान कितने दिन में उसका मालिक बन जाता है? जैसे अगर तुम्हारे पूर्वज अगर कोई जमीन 500 साल पहले छोड़ गए हैं, तो क्या वो जमीन आज भी तुम्हारी है, या आज उसका स्वामी कोई और हो सकता है? मतलब एज ए वकील बताना मुझे ये बात। मैं एज ए वकील बता, इसके बीच में आ जाते हैं दो चीजें। एक आ हम्म, जाते हैं हमारी जो फिलोसफी है, फिलोसफी की लेंस, हिंदुओं की लैंड हिंदुस्तान है, ठीक है। उसके अंदर जो मेरे पर्सनल प्रॉपर्टी राइट आ जाते हैं कि मेरे हम्म, फोर फादर्स एक जगह पर गए थे, मेरे फोर फादर्स ने एक जगह पर एक ऐसी चीज बनाई जो मेरी पूरी की पूरी जो सिविलाइजेशन है, मेरी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे माउंट टेम्पल है, जैसे मक्का मदीना की मस्जिद है, जैसे हमारे यहाँ पे राम मंदिर है, जैसे परू के अंदर माका पिचू के मंदिर है। तो वो सारे के सारे जो क्लेम्स है वो हिस्टोरिकल क्लेम्स है। वो अगर कोई आदमी आके 4000, 5000, 6000 साल बाद भी क्लेम करता है, तो उसको पूरा राइट अपने क्लेम को वहां पे एक्सरसाइज करने का। हाँ, मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी राइट मैं नहीं एक्सरसाइज कर सकता, लेकिन कोई भी यहूदी वहां पे पर्सनल प्रॉपर्टी मांगने नहीं गया था। उन्होंने कहा था कि वी हैड अ शेयर इन दिस लैंड, इस धरती के अंदर हमारा भी एक शेयर था। उस शेयर को तुम ही लोगों ने मार मार के हमें निकाला था। आज हम इस पोजीशन में आ चुके हैं कि हम तुम्हारी मार नहीं खाएंगे, तो हमें तुम अपना शेयर दे दो, तुम यहाँ पे रहो, तुम हमें अपना भी शेयर दे दो। आज के दिन इजराइल ने कितनी तरक्की कर ली। दुनिया के देशों में जब नाम लिया जाता है तो इजराइल सुपर पावर का नाम लिया जाता है, जो देश 1940 में ही बना। क्यों? क्योंकि इजराइल का जो मूल उद्देश्य था, वो मूल उद्देश्य किसी को समाप्त करना नहीं था। उसका जो मूल उद्देश्य था वो खुद को स्थापित करना था। जबकि उससे भी पहले का बना हुआ देश फलस्तीन, जिसने अपना मूल उद्देश्य ही इजराइल को खत्म करना बना लिया, आज उसके क्या हाल है? क्योंकि उसके मूल उद्देश्य के अंदर ही गलत आ गया। वहां पर जॉर्डन ने उस अपना मूल उद्देश्य इजराइल को खत्म करना बना लिया। ईरान आज भी कह रहा है कि मैं अगर अपना बम बनाऊंगा तो मैं सबसे पहले इनके ही मारूंगा। अब मैं तेरे से पूछता हूँ, भारत के मुसलमान का इजराइल ने क्या उठाया है? जो भारत का मुसलमान ईद के दिन अपनी बाहों के ऊपर काले पट्टियां बांध के, हाथ में इजराइल के खिलाफ के पोस्टर लेके, हाथ में फिलिस्तीन के समर्थन के पोस्टर लेके निकल रहा है। अगर कल को ये सारे के सारी भीड़ जो है, इन मुसलमानों की भीड़, इन जिहादियों की भीड़ इकट्ठा होकर इसराइल को मारने दौड़ पड़ेगी, तो वहां मानवता कहां जाएगी फिर? भारत के मुसलमान का, बांग्लादेश के मुसलमान का, पाकिस्तान के मुसलमान का अगर झगड़ा है तो फिलिस्तीन और इसराइल का है ना। ये गैंग बनाकर मारने वाली कौन सी बात आ जाती है कि भारत का मुसलमान जो नक्शे में ये नहीं ढूंढ सकता, मैं गारंटी से कह रहा हूं, नक्शे में वो भारत का मुसलमान ये नहीं ढूंढ सकता कि इसराइल कहाँ है। अगर उससे ये पूछ लिया जाए, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे हमसाए, ये बता दे इसराइल का एक पड़ोसी बता दे जो फिलिस्तीन से अलग हो, वो नाम नहीं बता सकता। लेकिन क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह, कि वो मुसलमान है, चाहे वो सही हो या गलत हो। क्या ये एक बहुत बड़े सिविल वॉर को बुलावा देने वाली बात नहीं है कि अगर एक मुसलमान अपराध भी कर रहा है तो मैं उसका समर्थन इस वजह से करूंगा क्योंकि मैं मुसलमान हूं। अगर कल को एक हिंदू अपराध करता है और हम उसका समर्थन इस वजह से करने लग जाएं, क्यों? हम हिंदू हैं, तो ये भी तो गलत होगा। लेकिन देख, किसी रिलीजन के आधार पे किसी का गलत का साथ देना ठीक बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि वहां पर तो यहूदी यहूदी का नाम है ये अपने फिलिस्तीनी, ठीक है यार, वो तो अपने जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं यार, उनको अपनी जमीन अरे से उनकी बेदखल जमीन किया है। कैसे होगी? वो लड़ाई जमीन की नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ाई लड़ वो रहे हैं कि जमीन की तुम लड़ाई है जमीन भाई। खाली करो। उनकी पहले दिन से यही लड़ाई है। इस दिन पहले दिन वहां यहूदियों ने पैर रखा तो उनको ये कहना चाहिए था कि यार मेरे दोस्त आ, मेरे हमसाए, गले लग जाए और साथ साथ रहते हैं, साथ साथ मिलके ऐसे ही प्रोग्रेस चल रहा था करेंगे। भाई, ऐसे ही कब चल रहा कब था, और चल ऐसा रहा नहीं था? है कि फर्स्ट 1948 में फर्स्ट आए यहूदी। 1946, 1948 में नहीं आए थे, 1946, 1920 से
1920 से इनका आना स्टार्ट हो गया था भाई, 1920 से आया था, 4-5 सेगमेंट में आए थे। 1948 में लास्ट में आए थे। लास्ट में आके जब ये कहने लगे कि हमें अलग से देश चाहिए, ब्रिटेन वो करने लगा, उसके बाद झगड़ा बढ़ा है। उससे पहले तुम्हें देख लेना, मतलब भाई 1920 से लेके 1948 में जिस टाइम इन लोगों ने कहा कि ठीक है हमारी सेटलमेंट्स यहाँ पर हैं, हमें भी एक इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा दिया जाए, और इनको एक इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा दे दिया गया, उसी टाइम से ही इनके खिलाफ लड़ाई शुरू हो गई थी, इनका आपस में जूत बजना। और उससे पहले भी यहूदी और मुसलमान कभी भी एक होकर नहीं रह पाए। उससे पहले जितनी बार भी झगड़े वहां पे हुए इन्हीं के हुए, चाहे अरब से सेनाएं गई, ओटोमन साम्राज्य का, जब ओटोमन साम्राज्य का जो तीसरा शासक था, उसने तो अपनी सारी की सारी उपलब्धि ये बताई है कि मैंने जेरूसलम जीत लिया था, यहूदियों से मैंने, काफिरों से जेरूसलम खाली करवा लिया था, जबकि हैं ये सारे के सारे इब्राहिम के ही लेकिन चेले चपाटे। उसके बावजूद भी ओटोमन साम्राज्य में यहूदी अच्छे खासे पद पे थे, अच्छा खासा कमा रहे थे और रह भी रहे थे। इवन यहूदियों के बड़े दुश्मन अच्छा खासा तो कमाने से ईसाई लोग कितने पद मुसलमानों कितने से बड़े होंगे ओटोमन मुसलमानों से साम्राज्य बड़े। में, हाँ, ओटोमन साम्राज्य में कुल पद कितने होंगे, ये मैं उन लोगों से भी जब ये तर्क सुनता हूं ना कि मुगल जो शासक थे उसमें तो पद पर बैठे थे वो, भाई कुल जनसंख्या के 2 से 3% पद होते हैं किसी भी राज व्यवस्था के अंदर, इससे ज्यादा तो पद रख नहीं सकते ना आप, इससे ज्यादा पद रखोगे तो आपकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। 2% लेकिन 3% इतने ही मैं पद ये कह रहा रखे हूँ कि जाते हैं। पद में भी थे और वो व्यापार भी कर रहे थे, कितने, अच्छे खासे थे, और एक हर देश में थे, प्रतिशत ऐसा नहीं था। 1% और 2%, ठीक है, कुल इतने मतलब जनसंख्या जनसंख्या भी का नहीं है ना। 1% और 2%, बाकी जनसंख्या को आप मारे जा रहे हो, सिर्फ 1 और 2% जनसंख्या को आपने, अब सिर्फ राजा मान सिंह अगर अकबर के दरबार में था, और इसी बिना पे कोई ये कहने लग जाए कि बाकी सारे हिंदू भी तो मौज मार रहे थे, क्योंकि जो तानसेन था वो राजा अकबर के लिए रागनियां गाता था, मान सिंह जो था वो राजा अकबर के दरबार में लेकिन रहता था। लेकिन लेकिन भाई, इसका कोई हिस्टोरिकल फैक्ट भी नहीं है कि ओटोमन साम्राज्य में यहूदियों को मारा गया था, यहूदी भागे थे। इवन इसका जरूर हिस्टोरिकल अरे फैक्ट है कि जो क्रिश्चियन राज्य था स्पेन इस में, बात का तो हिस्टोरिकल और इसमें फैक्ट है ना कि क्या नाम ओटोमन है, डच में, साम्राज्य ने इनको जेरूसलम पे मारा हमला गया था। किया था। इवन ओटोमन यहूदियों साम्राज्य के सबसे ने, बड़े दुश्मन तो मुसलमानों की तुलना में ईसाई रहे हैं। ईसाइयों ने तो इनको जबरदस्ती कन्वेंट भी किया है। आज ईसाई तो नहीं देखो बन रहे इनके बड़े ईसाइयों को दुश्मन। भी हम ये नहीं कह रहे हैं, अभी हमारा जो बातचीत का जो मुद्दा है वो ये, ओटोमन साम्राज्य ने जिस टाइम पे सुलेमान के अंडर 1516 के लगभग की ये बात है, जब जेरूसलम पे हमला किया, तो तेरे को क्या लगता है उसने वहां पर जो यहूदी उस टाइम पे रह रहे थे उन पे फूल बरसाए होंगे? ऑब्वियसली उनको मारा ही होगा उसने। किसने? और अगर कोई बात सुलेमान के टाइम पे, इतिहास में अब तक अंकित सोलोमान के नहीं टाइम है, सोलोमान के टाइम पे तो इस्लाम एग्जिस्ट भी नहीं करता था मेरे भाई। अरे सोलोमान का टाइम बहुत सुलेमान मेरे पुराना। भाई, सुलेमान सुलेमान, सुलेमान अच्छा सुलेमान। 1516, सुलेमान 1516 भी तो मैंने बोला है ना साथ में, 1516 में मार दिए थे इन्होंने। पहला जो इन्होंने अटैक किया था ना वो सुलेमान था, सुलेमान अच्छा, जिसको सुलेमान महान कहते हैं, और उसने अपने नाम के पीछे महान इसी वजह से लगाया था कि उसने जेरूसलम जीत लिया था। अब ये व्यापारी कौम रही है जिस तरह से हमारे बनिए हैं वैसे, और हमारे बनियों के पीछे अगर कोई पड़ ले तो कितनी कितनी मजबूरी में बनिया हथियार उठाएगा, जो सबसे शांत कौम है। लेकिन एक चीज और भी है ना। चल ठीक है, ये चीजें हुई, बहुत सारी चीजें हुई। इसका तेरे हिसाब से कहाँ से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, असली जो कॉन्फ्लिक्ट था? असली कॉन्फ्लिक्ट इसका स्टार्ट होता है भाई जब व्यापार आ गया लोगों की समझ में, इसके ऊपर कब्जा शुरू से ही व्यापारियों का था। तो कुछ लोग जो मसलमैन थे, जिनके पास बाहुबल था, वो बाहुबलियों ने उन व्यापारियों से कहा कि हमें हिस्सा दो। उन व्यापारियों ने कहा कि ये तो पूरा का पूरा जो बागडोर है, जो राज काज है, ये हमने बनाया, हम तुम्हें किस बात का हिस्सा दें, हम तुम्हें हिस्सा नहीं दे रहे। उसने कहा मेरे पास सेना है और भीड़ है, मेरे पास उन्मादी भीड़, मैं चढ़ाई कर दूंगा। तो उन्होंने चढ़ाई कर दी, व्यापारियों ने पैसा देने से मना कर दिया, व्यापारियों को कूट पीट के भगा दिया। व्यापारियों के आने वाली जो पुश्तें थी, वो व्यापारी तो बने ही बने, साथ में वो बड़े योद्धा भी बनने शुरू हो गए, और व्यापारियों ने खुद की सेना बना ली, और फिर वो वापस आए और उन्होंने अपना क्लेम कर लिया। कुल कहानी। तो इतनी अब समझ में आ गई है कि वो जो बाहुबलियों के बेटे थे, वो बाहुबलियों के बेटे अब कह रहे हैं, जिन्होंने एक वक्त पे इन व्यापारियों को इस वजह से मारा था कि उनको पैसे नहीं दे रहे थे, बहुत बार लगातार बहुत बार इन्होंने पैसे दिए। वहां सेनाएं आती थी जेरूसलम तक, पैसा लेती थी और फिर वापस चली जाती थी।
फिर आती थी, पैसा लेती थी और फिर वापस चली जाती थी। लड़ाई उस टाइम पे होती थी जब जेरूशलम के व्यापारी पैसा देने से मना कर देते थे। जब जब वो फिरौती दे देते थे तो वापस चले जाते थे, वो कोई बात ही नहीं होती थी। जैसे ही वो फिरौती से मना करते थे वो मारते थे। अब व्यापारियों के जो बेटे थे, उन दुकानदारों के जो बेटे थे, उन्होंने खुद की सेना बना ली। अब वो कह रहे नहीं दे रहे पैसे और इस जगह भी हमारी है, हम लेंगे। अब भाई इस चीज में अगर हम मानवतावाद ढूंढने लग जाएंगे तो फिर मानवतावाद मेरे को वहां से ढूंढना पड़ेगा कि तुमने कितनी बार इनसे फिरौती ली है। अगर आज इंग्लैंड आके भारत में ये कहने लग जाए कि मैं मानवतावाद की बातें करूंगा, तो पहले इंग्लैंड को जवाब देना पड़ेगा जो 200 साल तक इंग्लैंड ने भारत में लूट मचाई है उसका। उसके बाद वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में साफ होकर अपने बारे में मानवतावादी बातें कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि फिलिस्तीन के जो लोग हैं, फिलिस्तीन के लोगों ने कौन सा यहूदियों के साथ पंगा किया था? इन्होंने तो नहीं किया था। अगर यही तो ओटोमन थे। और साम्राज्य था तो ओटोमन साम्राज्य तो इटली इसका था, तुर्की अरे का था। तो ये आज ये जो 1500 लोग इन्होंने मारे अभी, ठीक है, क्या ये पंगा नहीं था? ये जो हमास पूरा का पूरा हमास का जो इलेक्शन होता है वो इस बात पे होता है कि मैं इसराइल को साफ कर दूंगा, क्या वो पंगा नहीं है? पूरे का पूरा तो ईरान जिससे पैसा लेके हमास आज के दिन सारे के सारे फलस्तीन को चला रहा है, ईरान का जो इलेक्शन होता है, क्या तूने कभी वहां पर जो राइट विंगर है फिलिस्तीन इसराइल के, वहां पर ये सुना है तूने कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से वोट कर देना कि मैं फिलिस्तीन को खत्म कर दूंगा? वो कहते हैं मैं अपनी सुरक्षा करूंगा और मेरे को इस वजह से वोट करना ताकि ये जो देश है इसकी मैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और कर सकूं। आज टेक्नोलॉजी के हिसाब से मानवता को कितनी सारी सौगातें इसराइल दे रहा है, मेरे को फिलिस्तीन की एक सौगात बता दे। फिलिस्तीन का तो और जो एग्जिस्टेंस है, फिलिस्तीन तो एक देश बना ही नहीं ठीक से यार, वो कहाँ से सौगातें देख देगा? वो तो वैसे ही तबाही होता जा रहा है, कहाँ से भाई सौगातें दे, किसको फिलिस्तीन सौगातें का जो देगा? बजट है और ना, और बजट सब जो है फिलिस्तीन का, और सबसे बड़ी फिलिस्तीन बात का ये भी है ना, एक बात ये भी है ना कि जैसे इज़राइल एक देश है, ठीक है? उसके पास सेना है, सब कुछ है। और क्या नाम है, हमास तो कब आया? हमास जैसे संगठन तब आते हैं किसी सोसाइटी में, किसी देश में, जब वहाँ के लिबरल संगठन और वहाँ के जो समझदार से लोग हैं, वो हार जाते हैं। और ये हुआ भी है। 1-2 बार समझौता हुआ था, वो समझौते काम नहीं किए। जिसमें इनका नेता था फिलिस्तीन का, वो था, कौन था वो? इंडिया में आता रहता था। यासिर उसको अराफात। उसको हाँ, वो लोग फेल हो गए थे। वो फेल फेल होंगे तो कहीं न कहीं उनके फेलियर में ऐसे लोगों का उठना है। फिर भी ऐसा थोड़ी बजट ना कि पता है पहले कितना शुरुआ है? इस फिलिस्तीन का जो टोटल बजट है वो किस लेवल पर, और वो हर साल कितना, उसको कितनी एड मिलती है और कितनी एड उसकी जो है वो ईरान से। ये तो मैं व्हाइट की बात कर रहा हूँ तेरे साथ, ठीक है? व्हाइट के अलावा भी जो ब्लैक में तूने, ऐड तो इज़राइल को बहुत मिलते हैं अमेरिका से। किससे? अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी अमेरिका से। क्योंकि वो एड जो इसराइल को मिलती है उसके बदले में टेक्नोलॉजी देता है इसराइल। फिलिस्तीन किसी भी देश को नहीं, क्या ऐसा देता है? कुछ नहीं है, ये टेक्नोलॉज़ी देता हाँ, है वो। ये वो उनका शुरुआत आपस से का अमेरिका समझौता की है मेरे विदेश भाई, नीति का वरना हिस्सा रहा था। अमेरिका इज़राइल जब बना था तब से ही अमेरिका इसराइल की की खुद की विदेश जो नीति का हिस्सा इकोनॉमी है ये है कि वो इज़राइल को ऐड देनी खुद ही की, देनी है। मेरे भाई इसराइल की जो खुद की इकोनॉमी है वो इतनी स्ट्रोंग है कि वो 25 से लेकर 30 देशों को बहुत मोटे तौर पर हथियार बेचता है, जिनमें भारत भी शामिल है। बहुत मोटे तौर पर फिलिस्तीन क्या बेच रहा है? नन्हे नन्हे बच्चों को आगे अड़ा के और अपने आड़ में लेके, और सिर्फ उसका काम क्या, रॉकेट मार दिया। आज मैंने 3,000 रॉकेट मार दिए। उसके पास अपने बच्चों को पहनाने के लिए कपड़ा नहीं है, लेकिन 4,000 रॉकेट एक दिन के फेंक देता है वो इसराइल के ऊपर। पूरा दिन उनकी रैलियां कभी हम जब सुनते हैं तो वो अपना मकसद ही जीवन का ये बताते हैं कि यहूदियों को साफ कर देंगे, और कोई मकसद ही नहीं है। जैसे हमारे पाकिस्तान का मुसलमान कहता है अल हिंद होगा, जिहादे हिंद होगा और हिंदुओं को साफ कर देंगे, उसी तरह से वो कहते हैं कि हमारे तो जीवन का मकसद ही ये है कि हम इन यहूदियों को साफ कर देंगे। वरना यहूदियों के खिलाफ भारत के मुसलमान में भी इतनी नफरत है। मैंने तो यहूदियों में तो नहीं देखी इतनी नफरत मुसलमान के लिए। यहाँ पर मनाली साइड जब हम जाएंगे तो बहुत सारे इजरायली आते हैं घूमने के लिए, और बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं। वो तो कभी इस तरह की बातें नहीं करते। और चल, तू कह रहा है कि फिलिस्तीन तो देश ही नहीं बन पाया, तो मेरे को एक ऐसा देश बता दे मुसलमानों का जो एक्सपेरिमेंट करके, इनोवेशन करके मदद कर रहा हो किसी भी देश की या मानवता की। एक देश बता दे 56 देशों में से, इनोवेशन जहां तो से टीवी भाई निकला हो, जहां से कोई भी देश एक कोई ट्रांसपोंडर भी देश निकले हों। नहीं, उसमें तो मैं उसका तो मैं समर्थन ही नहीं कर रहा यार। इस्लाम का समर्थन तो कहाँ तू से एक हिस्सा तरह रहेगा से कर रहा टेक्नोलॉजी है में? ना। अच्छा मेरे मैं दोस्तों, तो मैं तो ये मैं तो बहुत एक फिलिस्तीन देश से कर रहा रोमांचक हूँ।
और बहुत आकर्षक चर्चा है और इस चर्चा के ऊपर हम यही चर्चा यहीं से अगले अंक में फिर से शुरू करेंगे। फिलहाल जो अंक संख्या है समय की वो हमें इशारा कर रही है कि हम अपनी बातों को समेटें। तो एक और मेरे बीच में जो ये एक बहुत अच्छी बातचीत इज़राइल और फ़िलिस्तीन को लेकर हुई, इसमें सबसे ज़रूरी है मानवता को बचा लेना और इंसान को बचा लेना। अगर कोई इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सोच के किसी को मारने निकल पड़ता है कि मैं इसको इस वजह से मार दूँगा क्योंकि ये किसी और अल्लाह को या किसी और धर्म को या किसी और भगवान को मानता है, तो यकीनन वहाँ पर सारे के सारे मानवतावादी तर्क जो हैं वो खारिज हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। आपके कोई सवाल हो तो कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप सब हमारे लिए प्रेरणा हैं। आप सबका सहयोग हमारे लिए प्रेरणा है। एक आपने अपने कीमती वक़्त में से हमारे लिए वक़्त निकाला। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने सारे दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ। मैं उनके अंतर्मन में, मैं उनके दिल में बैठे हुए, मैं उनके अंदर बैठे हुए उस परमात्मा को नमन करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री